कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने प्रशासन को दी चेतावनी, बोले गरीबों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं अलीगढ़। कांग्रेस नेता आगा यूनुस ने पटवारी के नगले गली नंबर 7 में सड़क बहने और घरों को नुकसान पहुंचने के मामले में नगर निगम और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को भारी बारिश के दौरान कूड़े गंदगी से अटे मुख्य नाले का पानी तांडव मचाते हुए आया, जिससे 6 महीने पहले भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से बनी सड़क का करीब 50 से 60 फुट हिस्सा बह गया। इसके कारण सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। समीना का पक्का मकान गिर गया और नूरजहां व ईरम के घरों में गहरी दरारें पड़ गईं। आगा यूनुस ने बताया कि वह घटना की रात 10 बजे महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष और साथियों के साथ मौके पर पहुंचे थे और तत्काल अधिकारियों से सड़क निर्माण व पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की थी। जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी न तो सड़क बनाई गई और न ही प्रभावित परिवारों को कोई मदद मिली। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि गरीबों के लिए नहीं आते, सरकार पूंजीपतियों की है। जब गरीब, खासकर मुस्लिम गरीब पर आपदा आती है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। आगा यूनुस ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ और प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला, ऐसा लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा जिसे प्रशासन याद रखेगा। उन्होंने कहा, हम जनता के अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हम लोग अभी 1 सितंबर में यहाँ पर नाले का पानी आने से पटवारी के गली नंबर 7 में एक भारी तांडव जो है, नाला साफ न होने की वजह से यहाँ नाले का पानी आया। बारिश जिस दिन हो रही थी 1 सितंबर 2025 की बात है, और यहाँ पूरी गली नंबर 7 में इस तरह से पानी आया कि पहले तो सड़क जो भ्रष्टाचार युक्त बनी थी 6 महीने पहले, वो पूरी तरह से उसका करीब सड़क का 50-60 मीटर का टुकड़ा पूरी तरह से बह गया। और जो बह गया तो पूरी सड़क धंस गई, और जो धंस गई तो उसमें एक मकान गिर गया, 2 मकान लगभग जो है गिरने की कगार पर है। उसमें उसी क्रम में हमने 2 बार, एक बार डीएम साहब के पास भी हम लेके गए यहाँ के लोगों को, और भी अन्य प्रयास किए गए। नगर निगम की टीम को बुलाया गया और जो है रेवेन्यू की टीम भी यहाँ के देख के जा चुकी है। लेकिन आज 25 सितंबर हो रहा है, 25 दिन हो रहा है, यहाँ जो भ्रष्टाचार युक्त सड़क बनी, जो नाकारा नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया इसके अंदर, जिसके वजह से ये पूरा मकान बहा, और कहीं ना कहीं नाला साफ नहीं किया गया, नाले के पानी ने तांडव मचाया, लेकिन नगर निगम ने अभी तक इसको सड़क नहीं बनाया। आज मेरी मुख्य अभियंता, अभी चूंकि नए आए हैं, मेरी उससे बात हुई, अभी वो सहारनपुर अपने घर पे बताया कि घर पे होना बताया है। कल यहाँ पर उनको हम उनकी टीम को, नगर निगम निर्माण की टीम को सड़क के लिए अब हमने विवश किया है कि अब इसको तत्काल सड़क बनाया जाए। और घर बनाने या घर की मरम्मत के लिए कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार ने अभी तक इन गरीबों की कोई मदद नहीं की है। ये नाकारा सिस्टम है, ये पूरी तरह से एक भ्रष्ट सिस्टम है, एक भ्रष्ट सरकार है, जहां गरीबों के लिए कोई सुनने वाला नहीं, गरीबों की देखने वाला नहीं। ये गरीबों के लिए आंखें मूंदने वाली ये सत्ता, सरकार और ये जनप्रतिनिधि जो कहीं ना कहीं जनता के बीच से पूरी तरह गायब रहते हैं। अब जब वोट का समय आएगा तो इन्हीं गरीब बस्ती में आके लोग वोट का छलने का काम करते हैं, लेकिन जनता के बीच में नहीं आते। तो आज हमने अगर 25 दिन के बाद की बात पर नजारा देखा है, ये लोग को अभी तक सरकारी कोई मदद नहीं मिली और ये सड़क तक नहीं बनाई गई। मैं कह दे रहा हूं कि मैं कहना चाहता हूं, 3 दिन के अंदर अगर ये सड़क के अंदर काम नहीं शुरू हुआ तो हम नगर निगम को बताएंगे कि क्या होता है। ये सारा कुछ किया धरा, सारा कुछ ये नगर निगम की वजह से हुआ है कि एक गरीब औरत का मकान, पक्का मकान, वो गिर गया, 2 मकान गिरने को कगार पे हैं। तो मदद नाम की कोई चीज नहीं, व्यवस्था चौपट है और कहीं ना कहीं सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। हम ये कहना चाहते हैं कि कान खोलकर सुन लो, ऐ भ्रष्टाचारियों, तुम्हें हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में जो है मालिक होती है और तुम जनता के नौकर हो और हम जनता के सेवक हैं। इसलिए सेवक जो है कहीं ना कहीं तुमको विवश कर देगा, तुम्हें कार्य करने पर मजबूर कर देगा। आज हमारे साथ हमारे दोस्त और हमारे लोग टीम आई थी और ये पूरा निरीक्षण किया है और हम इस पर अब कहीं ना कहीं आंदोलन की ओर हम जाने को विवश हो रहे हैं। हम बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि गरीबों की अनदेखी ये बार-बार हो रही है, ये कतई नहीं होगी। हम जब तक जिंदा हैं, हमारी आखिरी सांस गरीबों के लिए रहेगी।